जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी की इस नई वीडियो में। आज हम जो चर्चा करना है हमको वो करनी है चर्चा आज हमको करनी है आज कक्षा 10 के एक्सरसाइज 3.4 का करना है हमको। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। हमने पिछली वीडियो में इसका पहला और दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला और दूसरा सवाल था हमने कर लिया था। आज हमको तीसरा सवाल करना है और अगर टाइम मिलता है तो हम देखेंगे दूसरा सवाल भी कुछ करेंगे, अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो। चलिए करते हैं सवाल नंबर तीसरे को। सवाल नंबर तीसरा जैसे पहला का हमने पहला दूसरा किया था उसी तरह से ये होगा। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और ये बताना है कि कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो देखिए हमने पहला और दूसरा सवाल किया था, तीसरा सवाल आज करना है। तो तीसरे सवाल से चलिए करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, या फिर आपने पहला दूसरा सवाल अगर किया होगा तो आपको पता होगा कि हमको तीसरा और चौथा सवाल कैसे करना है। तो चलिए करते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, करते हैं। तो पहले देखते हैं सवाल नंबर इसका तीसरा क्या दिया गया है। इसमें समीकरण कुछ दिए गए हैं 3x - 5y - 4 = 0। पहले इसको सीधा करेंगे, यहाँ कर देंगे 3x - 5y और बराबर कर देंगे 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण हमको जो दिया गया है वो दिया गया है 9x = 2y + 7। इसको अभी नहीं मानेंगे, पहले सीधा करेंगे। तो यहाँ 9x ये हो जाएगा -2y और बराबर कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले कौन सी विधि करेंगे, विलोपन विधि। तो जैसा कि आपको पता है कि विलोपन विधि में क्या होता है। विलोपन विधि में ये होता है कि किसी एक पद को गायब किया जाता है, दूसरे पद का मान निकाला जाता है और फिर समीकरण में रख के जिसको हम मतलब समीकरण का मान रख के और सारे पदों का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले विलोपन विधि में। तो विलोपन विधि नोट करते हैं और सवालों को करना चालू करते हैं। विलोपन विधि में करना क्या होता है, विलोपन विधि करने के लिए देखिए किसी एक पद को क्या होना चाहिए, गायब होना करना है हमको किसी एक पद को। तो एक पद को गायब करने के लिए मतलब घटा के या जोड़ के किसी भी तरीके से हमको एक पद को गायब करना है, विलोप करना है उसका। विलोप का मतलब क्या होता है, उसका गायब करना है। तो जब गायब करना है, किसी एक पद का विलोप करना है तो किसी एक पद को सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ तो -3, यहाँ 3x है और यहाँ कितना है 9x। दोनों का दोनों क्या है, अलग है। यहाँ भी देखिए 5y है और यहाँ 2y है, ये दोनों भी अलग हैं। तो किसी एक को हमको कुछ सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 5 में 2 से गुणा करा दें तो ये 10 हो जाएगा और इसमें 5 से करा दें तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन तब दोनों में गुणा कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर हम x वाले में ही जो समीकरण हमारा पहला इसी में 3 से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9x हो जाएगा। 3 त्रिका 9x और 9x यहाँ पहले से ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विलोप हो जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने। तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये वाला। इसी में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x। पहले एक बार इसमें होगा फिर एक बार इसमें, यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15y और एक बार इसमें तो कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12। 3 × 4 = 12 हो जाएगा और इसको मान लेते हैं अब हम समीकरण 3। समीकरण क्या मान लेते हैं, 3। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में देखिए, अब हमको किसी एक पद को विलोप करना है तो विलोप करने के लिए या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। यहाँ देखिए प्लस में है 9x और इस वाले में समीकरण दूसरे में, और समीकरण जो तीसरा हमने प्राप्त किया वहाँ भी 9x प्लस में है। तो घटाएंगे तो आसानी से 9x में से 9x चला जाएगा तो एक पद का विलोप हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण अब देखेंगे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये वाला दिख रहा है, ये वाला छोटा दिख रहा है। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो लिख देते हैं समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। 9x - 15y बराबर कितना है 12 और समीकरण दूसरा हमारा क्या है 9x - 2y बराबर कितना है 7। घटाने पर तो घटाव का निशान लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं घटाने। घटाने पर यहाँ लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं घटाने पर। तो घटाएंगे, देखिए 9x में से यहाँ ये प्लस में है, यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 2y प्लस में है -15
15 माइनस में है, तो छोटे में से जब बड़ा घटता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। तो यहाँ बचेगा 13y, और यहाँ कितना 12 में से 5 गया तो कितना 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5 बचेगा। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 5/-13। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हम इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मान हम रख देते हैं समीकरण जो हमारा पहला है, समीकरण जो पहला है तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा पहले यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 था क्या, तो ये था हमारा 3x - 5y और बराबर क्या था 4। यही था हमारा समीकरण 1। अब इसी में रखना है, तो किसका मान रखना है, तो मान रखना है हमको y का, जो हमने मान निकाला है वही रखना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x - 5 × 5/-13 बराबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ 3x हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, -25 और बटे कितना हो जाएगा -13 और बराबर कितना हो जाएगा 4। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस 25/13 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा 13 × 39x और प्लस 25 और बटे 13 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये 13 बटे में दोनों के हो गया, तो 13 को हम उधर अब ले जा सकते हैं। तो यहाँ 39x ये तो ऐसे रहेगा, और ये जो 13 इधर आएगा और प्लस 25 भी, और जो ये 13 इधर गुणे में बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 13। आगे यहाँ से देखते हैं, देखिए अब ये कितना हो जाएगा 39x ऐसे रहेगा, पहले लिख देते हैं 39x + 25 और बराबर कितना आया है 4 × 13। यही तो आया है 4 × 13। तो देखिए 39x और प्लस कितना रहेगा 25, ये कितना हो जाएगा 13 चौके 52। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, इसको ले जाते हैं उधर। तो 39x बराबर यहाँ 52 और ये 25 इधर प्लस में था, इधर आया तो किस में हो गया माइनस में, ये हो गया। अब 39x बराबर यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, और यहाँ 2 में से बचा कितना 27। x बराबर हमारा कितना जाएगा 27/39। कितना जाएगा 27/39। अब इसको काट भी सकते हैं, कटेगा ये, तो ये कटेगा देखिए तो कितना आएगा 3 × 9 = 27 और 13 × 3 = 39। तो कितना आ गया x बराबर हमारा आ जाएगा 9/13। कितना जाएगा 9/13। और y का मान हमने कितना निकाला है, y का मान हमने निकाला है 5/-13 निकाला है। दोनों का मान हमने x और y का मान हमने निकाल लिया है। एक्स वाई का मान हमने निकाल लिया है। अब ये हमने किस विधि से कर लिया है, विलोपन विधि से। अब हमने इसको किस विधि से किया है, विलोपन विधि से। अब इसको हमको किस विधि से करना है, और प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसका प्रतिस्थापन विधि भी देख लेते हैं, क्योंकि सवाल में क्या दिया गया है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से करना है हमको सवालों को। तो चलिए इसका प्रतिस्थापन विधि भी करते हैं और देखते हैं कि क्या है मैटर। तो चलिए देखते हैं, तो बढ़ते हैं। पहले फिर वही बात, समीकरण जो हमने दोनों प्राप्त किया उन्हीं को लिख लेते हैं, क्योंकि उनसे आसानी हो जाएगी सवाल को करने में। समीकरण जो पहला हमने निकाला था वो कौन सा, 3x - 5y और बराबर हमने निकाला था 4। ये था हमारा समीकरण पहला। और जो समीकरण हमने दूसरा निकाला था वो क्या था, 9x - 2y बराबर 7। ये हमने निकाला था समीकरण दूसरा। हमको पता है कि हम हमेशा, आपने बताया है कि आपकी सरलता के लिए हमने बताया है कि हमेशा जब हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे तो हम देखेंगे समीकरण छोटा मतलब कौन सा समीकरण छोटा लग रहा है, जिसका मान रखने पर आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, यहाँ 5y, यहाँ 2y, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। तो छोटा कौन सा लग रहा है, यही वाला। या आप कोई भी ले सकते हैं, मान किसी से भी निकाल के आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। तो चलिए हम ले लेते हैं समीकरण पहला। तो लिख लेते हैं समीकरण यहाँ 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से कितना दिया गया है, 3x - 5y बराबर कितना दिया गया है 4। अब 3x को यहीं रोकेंगे और 4, अब ये माइनस में जो इधर 5y है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 5y हो जाएगा। x बराबर, अब यहाँ देखिए 4 + 5y, और ये जो 3 इधर गुणे में है ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में।
अब हमने यक्स की वैल्यू निकाल ली है। किसकी वैल्यू निकाल ली है? एक्स की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? मान प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे? मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो एक्स का मान हमने किस समीकरण से प्राप्त किया है? 1 से। रखेंगे किस में? 2 से। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण दूसरा हमारा क्या है? 9x है -2y बराबर क्या है? 7। इसी में हमको x का मान रखना है। तो यहाँ 9 गुणे कितना हो जाएगा? 4 + 5y और 4 + 5y और बटे 3 और -2y बराबर कितना है? 7। 3 से 3 त्रिका, ये 9 कट जाएगा। अब आएगा हमारा, देखिए 3 का इधर गुणा होगा, 3 चौके 12 और फिर 3 का गुणा किस में होगा? 5y में, 3 × 6 15 y और माइनस में 2y बराबर कितना आ जाएगा? 7। 12 जो इधर प्लस में है उधर ले जाते हैं और यहाँ देखते हैं 15y में से 2 ये चला गया, 2y तो कितना बचा? 13y और यहाँ 7 और ये जो 12 इधर प्लस में था इधर आया तो किस में हो गया? माइनस में। अब देखते हैं आगे, तो 13y बराबर कितना आ गया? देखिए 7 में से 12 तो घटेगा नहीं, घट तो जाएगा लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ कितना गया? -5। अब देखिए y बराबर कितना आ जाएगा? -5 बटे कितना आ जाएगा? 13। -5 बटे कितना आ जाएगा? 13। यहाँ पर भी देख लीजिए हमने y का मान कितना निकाला था? 5 बटे -13। दोनों का y अभी सेम आ रहा है। अभी हमको x की वैल्यू भी निकालनी है। तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान हम रख देते हैं किस समीकरण में? तो y का मान हम फिर समीकरण 1 में ही रख देते हैं। वही बात, सारी बात है। और रखते क्या है? देख लीजिए, मान हमको रखना ही है और मान रख के निकालना ही है। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। जैसे y का मान हमने निकाला है -5 बटे 13, ठीक है। यही मान तो हमने निकाला है, y का मान हमने क्या निकाला है? -5 बटे 13। और यहाँ पर भी हमने y का मान कितना निकाला था? देख लीजिए, y का मान हमने यहाँ भी कितना निकाला था? 5 बटे -13। और फिर हमने रखा कहाँ था? y का मान हमने कहाँ रखा था? समीकरण 1 में ही तो रखा था। समीकरण 1 में रखने पर हमने मान रख के, ये सारा मान ऐसे रख के और यहाँ पर x का मान 9 बटे 13 निकाला था। तो यही विधि हमको फिर यहाँ दोबारा करनी पड़ रही है। यही वाला काम हमको यहाँ भी दोबारा करना पड़ रहा है। इधर वाले सवाल में प्रतिस्थापन विधि में भी वही करना पड़ रहा है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमने एक बार बता ही दिया है। जैसे y का मान यहाँ पर देखिए, हमने y का मान निकाल लिया है -5 बटे 13। किस विधि से निकाला है? यहाँ प्रतिस्थापन विधि से निकाला है। हमने x का पहले मान निकाला और उसको समीकरण 2 में रखा, तब प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब x का मान y के पद में हमने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया y के पद में। तब हमको y का मान कितना पता चल गया? -5 बटे 13। अब इस -5 बटे 13 का मान हमको किसी समीकरण में रख के निकालना है। तो समीकरण 1 में रख के हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमने समीकरण यहाँ जो पहले ही हमने किया है, जो हमने विलोपन विधि में भी क्या किया है, वही तो काम किया है। y का मान ही क्या कर दिया? प्रतिस्थापित करके y का मान हमने मतलब y का मान ही रख के हमने समीकरण 1 में रख के निकाला था। और यहाँ पर भी y का मान कितना था? -5 बटे 13। और समीकरण 1 में रखा था। यहाँ भी y का मान कितना है? -5 बटे 13। और समीकरण 1 में ही रखेंगे 3x - 5y बराबर 4। तो मान वही क्या आएगा? x का भी मान वही आएगा। फिर जो इसमें आया था तो वो कितना आया था यहाँ पर? तो यहाँ आया था 9 बटे 13। तो यहाँ भी कितना आएगा? 9 बटे 13 ही आएगा। तो हमने x और y का मान देख लीजिए, दोनों का दोनों में सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा। अभी आंसर नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी, तो इसके लिए विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त होगी। कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त होगी? विलोपन विधि। तो यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर पहले का तीसरे का आंसर। पहले का तीसरा हमारा हो गया। अब करते हैं इसका लास्ट सवाल और आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल क्या दिया गया है? लास्ट है हमारा चौथा सवाल। वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है x बटे 2 और +2y और बटे 3 और बराबर क्या दिया गया है? -1। पहले इसको सीधा करके एक समीकरण का रूप देते हैं, तब इसको समीकरण पहला मानते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पर इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो इनका और इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 3 6 आएगा। कितना आएगा? 2 3 6।
अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, पहले 6 बनाएंगे दोनों को, तभी तो ये बीच में जोड़ का निशान लगा है, तभी तो जोड़ पाएंगे। तो इनका और इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इनका और इनका एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा कराना पड़ेगा, तो 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो जब 3 से नीचे गुणा कराएंगे तो 3 से हमको ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। अब 2y बटे कितना है, 3। 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा, 2 से। तो जब 2 से कराएंगे नीचे तो 2 से ही कहाँ करा देंगे, ऊपर। और बराबरी में कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ x का जब 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3x। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4y। और बटे में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब देखो दोनों का हर क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ बटे में हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y। और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए 3x प्लस 4y, ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो 6 इधर गुणे में है, बटे में ही इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। तो -1 गुणे कितना हो जाएगा, 6। -1 गुणे कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ 3x प्लस 4y और बराबर 6 का नम कितना हो जाएगा, 6। लेकिन किस में होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम मानते हैं इसको समीकरण 1। अब मानते हैं इसको समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं, इसका करते हैं। तो दूसरा है वो क्या दिया गया है, x माइनस वाई बटे 3 और बराबर कितना दिया गया है, 3। यहाँ मान लेते हैं क्या है, 1 है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 3। सीधे 3 से गुणा करा देते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई और बटे में कितना हो जाएगा, 3 और बराबर कितना हो जाएगा, 3। बराबर कितना हो जाएगा, 3। 3 का इधर गुणा करा देखिए, क्योंकि 3 इसमें नहीं शामिल था, इसमें तो शामिल है 3, इसमें 3 शामिल नहीं थे इसके बटे में। तो हमने इसके बटे में शामिल करने के लिए इसमें कितने से गुणा करा दिया, 3 से। फिर दोनों का एलसीएम ले तो 3x माइनस वाई बटे 3 बराबर कितना आ गया, 3। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई। और ये जो 3 बटे में था इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। इसको मान लेते हैं आप समीकरण दूसरा। अब देखिए हमको पहले कौन सी विधि करनी है, तो बता देते हैं आपको, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमने आपको बताया है, किसी एक पद को गायब करना होता है। किसी एक पद को क्या करना पड़ता है, गायब करना पड़ता है। तो एक पद को गायब करने के लिए क्या करना चाहिए, कभी पहले 2 पदों का सेम होना चाहिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला के। तो यहाँ भी देखिए 3x है और यहाँ भी 3 ही x है, दोनों में 3x है और दोनों क्या है, प्लस में है। तो अगर हम घटाएंगे तो 3x में से 3x चला जाएगा, तो आसानी से एक पद गायब हो जाएगा। तो करते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं समीकरण। देखिए बड़ा कौन लग रहा है आपको, बड़ा लग रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है। तो समीकरण हम किस में घटाएंगे, समीकरण को हम 2 में से, अब की बार क्या घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो चलिए समीकरण दूसरा पहले लिख देते हैं, 3x माइनस वाई और बराबर कितना हो जाएगा, 9। और समीकरण दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, -6। क्या करना है, घटाना है, तो घटाने का निशान लगा देते हैं। देखिए यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, ये घट के क्या हो गया, 0। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस। ये किस में हो गया, माइनस में 4y। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तब भी एक माइनस रह जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा। 4 1 कितना हो जाएगा, 5y। और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 6 कितना हो जाएगा, 15। y बराबर कितना आ जाएगा, 15 बटे कितना आ जाएगा, -5। और ये इससे कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3। 5 3 15। y का मान कितना आ गया, -3। अब y का मान हम किसी एक समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो किस समीकरण में रख दें, तो समीकरण हम चलिए 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो लिख देते हैं यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण पहले 2 लिख देते हैं। ये 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 9। इसमें रखना किसका मान है, y का मान। y का मान कितना आया, -3। तो 3 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा, -3। y का मान कितना है, पूरा मिला के -3 है, बराबर कितना है, 9। 3x बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9। अब 3x बराबर ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 9 है यहाँ, ये जो +3 इधर था और इसको बराबर की इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 3x बराबर हमारा आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। और x बराबर कितना आ जाएगा, 6/3। तो ये कट के आ जाएगा 2। तो x का मान कितना आ गया, 2। और y का मान कितना निकाला है, -3।
3। ये हमने किस विधि से किया है? तो विलोपन विधि से। अब इसको हम किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसका प्रतिस्थापन विधि भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जो समीकरण दोनों हमने निकाला है उन्हीं को लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर हमने कितना निकाला है? -6। और इसका दूसरा समीकरण हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है? 3x माइनस वाई और बराबर कितना निकाला है? 9। ये समीकरण हमने कौन सा निकाला था? पहला। ये हमने समीकरण निकाला था दूसरा। इन्हीं दोनों समीकरणों से हमको सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। किसी भी एक समीकरण को ले लेते हैं और दूसरा समीकरण उसके आगे बढ़ाते हैं। तो समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो 3x, ये जो y इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई। और x बराबर कितना आ जाएगा? 9 प्लस वाई और बटे में कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। हमने किसकी वैल्यू निकाली है? x की। किसकी वैल्यू निकाली है? x की। अब x का वैल्यू हमने किससे निकाला है? समीकरण 2 से। तो रखेंगे किस में? 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख देते हैं। क्या है? 3x प्लस 4y बराबर कितना है? -6। इसी में हमको किसका मान रखना है? x का मान रखना है। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या कितना रखना है? यही तो रखना है, ये पूरा का पूरा। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x 3 गुणे 9 प्लस वाई और बटे में 3। पूरा x का मान हमने इतना रखा है प्लस 4y और बराबर कितना है? -6। अब देखिए 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा कितना? 9 प्लस वाई प्लस 4y और बराबर कितना है? -6। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ ये 9 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। और ये y और 4y मिला के कितना हो गया? 5y। और ये कितना है? -6। और ये जो प्लस में था इधर आया तो किस में हो गया? माइनस में। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5y बराबर ये 9 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तभी एक माइनस रह जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। y बराबर कितना आ जाएगा? -15 बटे कितना? 15 बटे ये जो 5 इधर गोड़े में था इधर आएगा तो बटे में, ये कट गया। तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया हमारा 5×15 तो आ गया कितना? -3। y का मान कितना आ गया? -3। यहाँ भी y का मान कितना आया था? -3 ही तो आया था। अब हमको x का मान निकालना है तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान रख देते हैं, ये समीकरण मान लेते हैं इसको तीसरा। समीकरण तीसरा लिख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है? तो समीकरण हमारा 3 है, यहाँ है समीकरण 3। x बराबर 9 प्लस वाई बटे कितना है? 3। जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी वही है समीकरण, मान लिए हैं 3। कहीं भी अभी रखिए, 1 2 में, 1 में, कहीं भी रख के हम निकाल सकते हैं। आपको ऐसे बता दे रहे हैं 3 में रखने पर, क्योंकि आप यहाँ से भी जाने कि यहाँ से भी मान निकल सकता है। आप तो पहले और दूसरे समीकरण में रख भी सकते हैं, वहाँ से भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन समीकरण 3 में भी यह जो समीकरण हमने जहाँ x की वैल्यू निकाली वहाँ भी y का मान रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ जो प्लस में है y, यहाँ y का मान हमने कितना निकाला है? -3। तो यहाँ प्लस -3 y का मान हमने पूरा कितना निकाला है? -3, वही रख दिया है और बटे में 3। तो x बराबर ये देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 और बटे कितना हो जाएगा? 3। ये कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर तब आ जाएगा 2। और यहाँ पर भी देख लीजिए, हमने x का मान कितना निकाला था? 2। किस विधि में? विलोपन विधि में। और प्रतिस्थापन विधि में मतलब y का मान कितना निकाला था? 3। और यहाँ पर भी विलोपन विधि में हमने y का मान कितना निकाला है? -3। और x का मान कितना निकाला है? 2। तो दोनों का दोनों आंसर क्या है? सेम है। इसका मतलब सवाल सही है। कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसमें भी विलोपन विधि ही ज़्यादा उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि विलोपन विधि से करना सवालों को आसान होता है, इसलिए विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है। तो सवाल नंबर
दूसरे से कल करेंगे, ठीक है। कल जो सवाल नंबर जो इसका दूसरा है, कल उसका पूरा का पूरा पार्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ में कल उसमें कितना सवाल है, 5 सवाल है, कुल मिला के कितना सवाल है, दूसरे खंड में 5 सवाल है, 5 सवाल है। और इसमें हमने कितने सवाल किए हैं, आज आपको लगेगा कि हमने 2 सवाल किए हैं, लेकिन 2 सवाल हमने नहीं किए हैं, हमने किए कितने हैं, 4 सवाल, क्योंकि हमने दोनों विधियों से सॉल्व किया है। पहले हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया है, फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है, तो हमने दो विधियों से सॉल्व किया है। इसका मतलब हमने कितना सवाल लगाया, 4। तो इसीलिए जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो 5 सवाल आराम से, अभी कितना 25 मिनट का वीडियो बना है, 5 मिनट का और समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लग जाएगा। विलोपन विधि से करना है तब तो वो और ज़्यादा कम समय लगेगा, सारा विलोपन विधि से ही करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा उस वीडियो में ही समाप्त कर देंगे। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।